पॉइंट चार्ज, मतलब किसी पॉइंट पे किसी चार्ज की वजह से आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना हो, ठीक है। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज, मतलब एक रिंग होगा, ठीक है, जिसपे हमने एक चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की होगी। उस रिंग ऑफ चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या कहा मैंने कि एक रिंग को हमने कंसिडर करना है, ठीक है, जिसपे क्यू चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। उस क्यू चार्ज की वजह से, ठीक है, किसी पॉइंट पे, ठीक है, हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, कंसिडर अ थिन रिंग, ठीक है, एंड क्यू चार्ज एज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। मैं एक किन चार्ज को लूंगा, ठीक है, जिसमें मैंने क्या किया, क्यों चार्ज को जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है। जिस तरह आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, मैंने एक रिंग को लिया, ठीक है, ये क्या है, ये एक रिंग है जो आपके यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो उस रिंग पे मैंने क्या किया, क्यों चार्ज को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है, पॉजिटिव क्यों चार्ज को। उस रिंग का कुछ रेडियस होगा, वो रेडियस क्या है, आर, ठीक है। हमसे क्या कह रहे हैं कि इस रिंग पे जब हमने क्यू चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है, हमने किसी पॉइंट पी पे जाके, ठीक है, इसके सेंटर से किसी पॉइंट पी पे जाके, ठीक है, हमने क्या करना है, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है इस पी पॉइंट पे, ठीक है, मतलब इस रिंग ऑफ चार्ज की वजह से जिसपे क्यू क्यू चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, हमने किसी पॉइंट पी पे जाके जो इसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे होगा, ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक रिंग को लिया, ठीक है, जिसपे क्यू फॉर्म जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे इसका रेडियस आर है, ठीक है। मैंने इस पॉइंट पी पे जाके जो इसके सेंटर से जेड डिस्टेंस पे है, ठीक है, ये इससे कुछ डिस्टेंस पे होगा, उस डिस्टेंस को मैंने नाम क्या दिया, फॉर एग्जांपल जेड, ठीक है। कि लेट कंसिडर कि इस यहाँ से सेंटर से जो पी पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, जेड, ठीक है। हमने क्या करना है, इसके सेंटर से जाके इस पॉइंट पी पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस रिंग की वजह से जिसपे क्यू चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पॉइंट पी पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म बॉडी है, ठीक है, मतलब इस पे जो चार्जेस है वो क्या है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर जगह पे, ठीक है। तो हम हर पॉइंट का जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक मेथड यूज करेंगे जिसको हम कहेंगे एलिमेंटल मास, ठीक है, या एलिमेंटल ही कह सकते हैं, या इसको डीएम मास कंसेप्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस रिंग को स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, और हर एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम जब उस स्मॉल एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करेंगे, फिर उसका हम इंटीग्रेशन लेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के बाद जो है वो हमारे पास सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। वो क्या होगा, इस टोटल रिंग की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो इस रिंग की वजह से हम किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेट कंसिडर कि मैंने यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट को लिया, ठीक है, ये जो आपको नजर आ रहा है ये वाला, ठीक है। मैंने इसको क्या किया है, रिंग को स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड कर दिया। फिर यहाँ पे आप देखें कि इस पे क्यू चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। टोटल चार्ज क्या है, क्यू, ठीक है। तो अगर मैं एक स्मॉल एलिमेंट को यहाँ पे कंसिडर कर लूँ तो उस पे चार्ज कितना होगा, उस पे चार्ज होगा डी क्यू, ठीक है, जिसको आप इनफाइनेटिसिमल चार्ज कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, इनफाइनेटिसिमल डी क्यू चार्ज, मतलब बहुत छोटा चार्ज है, इसको इसलिए इनफाइनेटिसिमल चार्ज कहते हैं, ठीक है। तो इस एलिमेंट की वजह से जो हमने स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया, ठीक है, इस एलिमेंट की वजह से हम इस पॉइंट पी पे जाके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने एक स्मॉल एलिमेंट लिया है, ठीक है, जिसपे चार्ज कितना है, डी क्यू, ठीक है। इस स्मॉल एलिमेंट का इस पॉइंट पी से कुछ डिस्टेंस होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको ड्रा कर देता हूँ, ये, ठीक है। उस डिस्टेंस को आप नाम दे दें आर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, मतलब इस स्मॉल एलिमेंट का
इस पॉइंट पी से कुछ डिस्टेंस होगा, ठीक है, जिस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना है, तो इन दोनों के दरमियान कुछ डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को मैंने क्या नाम दिया, आर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको याद होगा कि अगर हमने किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना है, ठीक है, किसी पॉइंट पे हमने किसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना है, तो वो क्या होता है, वी नो दैट कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज क्यू, वो क्या होता है, V इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय आर, ठीक है। क्यों यहाँ पे क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दिस चार्ज, ठीक है, एंड पॉइंट P, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, V इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय आर, ठीक है। ये तो हो गया किसी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। हमें क्या करना है, हमने इस डी क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये स्मॉल एलिमेंट है, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी स्मॉल होगा, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्मॉल डीवी, ठीक है। डीवी इज इक्वल टू के, यहाँ पे चार्ज कितना है, डी क्यू डिवाइड बाय आर, ठीक है। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, डी वी इज इक्वल टू के डी क्यू डिवाइड बाय आर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इस ग्राफ को अगर आप कंसिडर कर लीजिए, तो ये क्या शो कर रहा है, हमें एक ट्राइंगल को शो कर रहा है, ठीक है। ये क्या है, एक ट्राइंगल है। अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर लें, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आर क्या होगा, आर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे एक ट्राइंगल है, ठीक है, तो इसमें आप आर को क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम आर स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं आर को लिखना चाहूँ तो आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस आर की जगह पे इस वैल्यू को पुट कर लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, डी वी इज इक्वल टू के डी क्यू डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स, ये तो इस चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे पोटेंशियल है, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने इस टोटल रिंग की वजह से करना है, ठीक है। तो अगर हम इस टोटल रिंग की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है, और फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो वो टोटल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा किसी पॉइंट पी पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर ले तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। फिर आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ डीवी क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी जो है वो होगा वी, ठीक है। अगर हम डीवीडी को ऐड करते जाएं तो वो हमें क्या दे देगा, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, ठीक है। तो वी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे लिमिट्स क्या होंगे इंटीग्रेशन के, यहाँ पे आप देखें